हेलो गाइस, इट्स मी योर अमो अति। तुम्हारा सभी का स्वागत है हमारे छोटे से मिन्नू से व्लॉग में। और यहाँ तुमने दिखने वाला कि मैं कहाँ चली हूँ। सो की बोले तो तुम्हें ये सोच रहे रहेंगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने घर, क्योंकि अब मेरी डिग्री खत्म हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ थोड़े दिन के छुट्टी पे अपने घर पे। एंड सुबह सुबह है सो हमें निकले थे कि बोले तो मेरा भाई मुझे रात में लेने आया था। मैं बोली थी कि मैं गाड़ी से एकली आता हूँ, बट मेरे घर वाले सुनने वाला वैसा नहीं है ना भैया। तो फिर मेरा भाई आया था मुझे लेने और हम सब सुबह सुबह निकल गए थे। और मैं छुट्टियों में जो 2 बजे उठने वाली वो जल्दी उठी थी, इसलिए मेरी हालत आप देख सकते हो। मैं बिल्कुल एक क्या ही बोलूं, जादू वाली इंसान लग रही थी। फिर मैं थोड़ा फ्रेश हो गई एंड मेरी बालों की हालत, और हम बीच में रुक गए थे क्योंकि बारिश आ रहा था तो हम रेनकोट पहनने वाले थे। एंड जैसे ही हमने रेनकोट पहनने का सोचा और हमने रेनकोट भी पहना, आप देख सकते हो। और कोइंसिडेंटली मेरा भाई और मेरे पास रेनकोट सेम सेम कलर का था। व्हाट कोइंसिडेंस यार। बट बारिश ही चला गया। यह है हमारी जिंदगी। भाई बारिश की वजह से मैंने रेनकोट पहना और बारिश ही गई तो गायब हो गया था। और कुछ नहीं, बस हमने फिर रेनकोट निकाला नहीं और ऐसे ही पहनते हुए चले गए आगे। क्योंकि आगे जाके हम उतर गए नाश्ते के लिए। और जहाँ पे हम नाश्ते के लिए उतरे थे ना, वहां तो मैं बिल्कुल एक राक्षसी लग रही थी, क्योंकि मेरी बालों की हालत तुम देख ही सकते हो यार। अरे बीच में भुक्कड़ और बीच में मैं चुड़ैल लग रही थी। भाई मेरे दिमाग की संतुलित हालत बिगड़ गई थी इस वक्त में। और मैंने सुबह सुबह नाश्ते में खाया है वड़ा पाव। ओ माय गॉड, बारिश के सीजन में वड़ा पाव नहीं खाऊं तो मैं क्या ही खाऊं। इसीलिए मैंने वड़ा पाव के साथ तीखी तीखी मिर्ची खाई। जिंदगी भी तीखी चल रही है तो मिर्ची भी क्यों ना तीखी खाई जाए। इसलिए मैंने ठुस ठुस के ऐसे वड़ा पाव और साथ में ग्रीन चिली, जिसको बोलते हैं तीखी मिर्ची, जो हर किसी के घर में लगती है। ओ एम जी। तो मैंने तीखापन हटाया, फिर मैंने मंगाया इडली। क्योंकि एक वड़ा पाव से क्या ही होगा, मेरे जिंदगी में तो कुछ होता नहीं है, तो एक वड़ा पाव से मेरा पेट कहाँ से भरेगा। तो मैंने थोड़ी बहुत इडली खाई, एक ही सिंगल इडली, और वो मुझे पसंद नहीं आई। वाओ। मैंने इडली अच्छे सोच के विचार से मंगाया था, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट ऐसे तो नहीं कह सकते, ओके ओके थी काइंड ऑफ। फिर हमने फटाफट से ऐसे ही नाश्ता खत्म कर लिया। मैंने फटाफट से ठूसा और फिर हमने वापस रेनकोट पहना, क्योंकि आगे बारिश होगा। एंड मेरी हालत, आई आई जस्ट कांट इमेजिन माई सेल्फ कि मैं उस टाइम क्या दिख रही थी। बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह, अब देख ही सकते हो। एंड बीच में तो मैं डिप्रेशन में चल गई। भाई यार मेरा दिमाग की हालत, संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा मुझे मैं क्या कर रही हूँ। एंड फिर ऐसे ही मेरे दिमाग की हालत के साथ मैं हो गई थी फ्रेश, क्योंकि हम आ चुके थे अम्बोली। यार अम्बोली को देख के दिमाग क्या सब सब कुछ फ्रेश हो जाता है। और मेरे जान में एनर्जी भी आ गई थी। एंड उसके बाद वाओ, ये नज़ारे जो है ना, ये नज़ारे को देखने लोग दूर दूर से आते हैं, और मैं इन नज़ारों के बीच में, इन नज़ारों की थोड़ी सी दूरी पे रहती हूँ। तो फिर हम अम्बोली घाट पहुंच गए थे। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी एनर्जी के साथ अम्बोली घाट में वेदर और छोटे छोटे धबधबे एंजॉय किए, जो आप अभी देख सकते हो। हाँ हाँ, बस हुआ। बहुत सारे अपने नज़ारे और बहुत सारे धबधबे और मेरे इतराने भी देख लिए। तो ये है हमारा सावंतवाड़ी का थोड़ा सा रोड, और मैं फाइनली आकर पहुंच गई थी अपने घर। और आते बराबर में इंसानों को नहीं, बट जानवरों को तो पहले मिलती हूँ, क्योंकि ये मेरी जान आन मन शान है। और ये देखो मेरी प्यारी सी बिल्ली ने कितनी 4 क्यूट क्यूट बच्चे दिए थे, जो इतने प्यारे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। और भी मेरे पास 2 बिल्ली है, जो कि इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे, बट कुछ इस तरह मेरा ब्लॉग खत्म होता है यहीं पे। तो जाते जाते मुझे सब्सक्राइब करना मत भूले, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। और आई होप सो आपने मेरा ये छोटा सा मोटू सा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स आते रहेंगे, आप सब प्यार बांटते रहना। स्टे ट्यून, बाय बाय।